हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का एक बेहतर टॉपिक जिसका नाम है घास के मैदान और क्षेत्र। यानी कि वर्ल्ड मैपिंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं घास के मैदान यानी ग्रासलैंड और उसके एरियाज़ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक होते उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, चर्चा कर लेती है। अगर हम इसको अपनी अर्थ मान ले तो हम जानते हैं कि अर्थ के बीचों बीच जो खींचने वाली रेखा होती है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, वो होती है 0 डिग्री अक्षांश। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसी प्रकार से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे और इधर जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। अगर हम थोड़ा ऊपर जाए तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की बात कर लेते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि इस क्षेत्र में जो कि ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश वर्ष भर सीधी रेखा में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक मात्रा में सूर्य तप होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होने से क्या होती है? वर्षा भी ठीक ठाक होती है। तो वर्षा ठीक ठाक होने के कारण यहाँ पर बिखरी अवस्था में पेड़ पाए जाते हैं और पेड़ों के साथ साथ घास भी पाई जाती है। तो आइए हम बात करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनकी। साथ ही हम चर्चा करते हैं 30 डिग्री से अगर हम ऊपर की बात करें पोल तक की, जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और 30 डिग्री दक्षिण में अगर हम बात करें पोल तक की तो इसको हम साउथ पोल कहते हैं। यानी 30 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक और 30 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम टेम्परेट घास के मैदान या शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान कहते हैं। हालांकि ये ठंडे एरिया होते हैं, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे उतने अधिक मात्रा में नहीं होते, लेकिन घास ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर एक घास पाई जाती है अल्फा अल्फा, जिसमें विटामिन के की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और ये पशुओं के लिए एक बेहतर घास होती है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनकी। देखिए, इसमें हम दो कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे मुख्य रूप से। एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और दूसरा हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो इनके बीच में कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो एरिया है साउथ अमेरिका का, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। यहाँ पर 3 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे पहले घास के मैदान का नाम होता है कटिंगा, दूसरा है सेराडोग और तीसरा घास का मैदान जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपोज। ये 3 प्रकार के घास के मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं वो ब्राज़ील देश में पाए जाते हैं। एक घास का मैदान पाया जाता है अमेजन घाटी में। इसको हम बोलते हैं सेलवास घास का मैदान। एक अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है वेनेजुएला। इस वेनेजुएला में लानोस नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इस प्रकार से हमने साउथ अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा कर ली है।
तो कौन कौन से? ब्राजील में कटिंगा, सेराडोक और कंपोज है, जबकि अमेजन घाटी में सेलवास है और वेनेजुला देश में लानोस है। आइए चढ़ते हैं हम अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत सवाना नाम का एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पड़ता है। तो ये सवाना घास का मैदान और ये मुख्य रूप से मध्य पूर्वी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यहाँ पर एक देश भी है जिसका नाम है सूडान। तो सवाल आ सकता है एग्जाम में कि सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस देश में मिलते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सूडान देश में। तो इस प्रकार से हमने जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनकी चर्चाएं कर ली है। आइए अब बात करते हैं जो टेम्परेट जोन में पड़ते हैं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंध का क्या मतलब है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके पोल तक और 30 डिग्री साउथ से लेके पोल तक, इनके बीच में जो घास के मैदान हैं उनको शीत कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं साउथ अमेरिका के एक देश पड़ता है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास नाम का घास का मैदान मिलता है, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहते हैं। तो अर्जेंटीना में कौन सा है? पंपास है। आइए बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में ये अलास्का और कनाडा वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमें मिलता है टुंड्रा वनस्पति। ये वाला जो एरिया है, यानी कि जो अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती है, यह है प्रेरी घास के मैदान, जो कि यूएसए प्लस कनाडा में मिलता है। तो हमने बात कर ली साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में कौन सा मिलता है? पंपास घास के मैदान मिलते हैं जो टेम्परेट है। और इसी प्रकार से यूएसए और कनाडा में प्रेरी नाम के घास के मैदान मिलते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, बल्कि कौन से मैदान है? यह शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी अफ्रीका में, ये नीचे सबसे दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, यहाँ पर पाए जाते हैं बेल्ट जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, जो किस प्रकार के हैं? यह एक शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। आइए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मिलते हैं, यह भी टेम्परेट घास के मैदान है और इसको हम बोलते हैं डाउन्स। तो डाउन्स कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। आइए हम बात करते हैं इस एरिया की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो घास के मैदान हैं, इनको बोलते हैं मंचूरियन। और ये मंचूरियन जो घास के मैदान है, ये कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में, चीन में पाए जाते हैं। किस प्रकार के हैं? टेम्परेट घास के मैदान में। अब बात करते हैं हम इस एरिया की, यानी कि एशिया प्लस यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेपीज घास के मैदान। ये भी किस प्रकार के घास के मैदान है? टेम्परेट, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इस एरिया की बात करें, यानी कि यूरोप वाले एरिया में, तो यहाँ पर मिलता है पुस्टाच घास के मैदान। कहाँ पर मिलते हैं? यूरोप में। ये भी कैसे है? टेम्परेट है। ग्रीनलैंड में टुंड्रा मिलता है। और ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये भी कैसे है? ये भी टुंड्रा के अंतर्गत आते हैं। आइए बात करते हैं, हालांकि सभी हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देख लिया है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? कटिंगा, सेराडोक, कंबोज। कहाँ मिलते हैं? तो ये ब्राजील में मिलते हैं। दूसरे
वेनेजुएला में कौन सा मिलता है, लानोस घास के मैदान मिलते हैं। और अमेजन घाटी में कौन सा मिलता है, सेलवास। और सूडान या मध्य पूर्व अफ्रीका में क्या मिलता है, सवाना। ये कैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगर हम टेम्परेट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिण अफ्रीका में मिलता है बेट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और इसी प्रकार से अर्जेंटीना में पंपाज, और ये यूएसए और कनाडा में पेरी, ऊपर के हिस्से में टुंड्रा, ग्रीनलैंड में भी टुंड्रा, और यूरोप में मिलता है पुस्टाज। एशिया और यूरोप में दोनों मिलते हैं स्टेपीज, और ऊपर जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ टुंड्रा, और ये वाला हिस्सा जो चाइना का है यहाँ पे मिलते हैं मंचूरियन। तो इस प्रकार से हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा कर ली है। यहाँ से प्रश्न भरपूर मात्रा में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।